लगभग 12 साल 12 महीने से कोई आपको लगातार स्टक करने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तंत्र क्रिया के द्वारा। ये 3 लोग हो सकते हैं। ये 3 में से एक व्यक्ति का नंबर 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 25 हो सकता है, 27 हो सकता है। ये व्यक्ति लगातार आपकी जो क्षमता है, ठीक है, उसको ना बार बार मतलब इस व्यक्ति को ईगो अहंकार आता है। आपको ये जब भी किसी तरीके का हीलिंग, किसी तरीके का स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते देखता है या आपको आगे बढ़ते देखता है तो इसके अंदर का जो क्रोध है, अहंकार है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये चीज़ें 12 दिनों से और ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्यक्ति के साथ कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी मेल या कोई ऐसा फीमेल है जो आपके रास्ते में और आपके लव्स वन के रास्ते में बाधाएं क्रिएट कर रहे थे। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और आपको जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना तो आपको पता भी नहीं चलता है। आपको कहा जा रहा है जितने भी लोगों की भलाई का कार्य करते हैं, आप अपना कार्य करते रहिए, ठीक है, आप अपना कार्य करते रहिए, बिल्कुल भी मत छोड़िए, बिल्कुल भी डगमगाइए मत, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, मेरी चिंता प्रभु करे, चिंता मुझे न कोई, ठीक है। तो आपकी पूरी जैसे कहते हैं आपकी पूरी रक्षा सुरक्षा, आपके परिवार की रक्षा सुरक्षा स्वयं परमात्मा जी कर रहे हैं, स्वयं आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी कर रहे हैं। इसलिए ऐसे किसी भी छली, ऐसे किसी भी मैनिपुलेटर की ऊर्जा से आपको प्रभावित नहीं होना है। जो ये ऊर्जा भेज रहे हैं वो आपके लिए जेलसी है, ठीक है। जो ये आपको ऊर्जा आपके माइंड में या किसी तरीके से बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके साथ बहुत पहले से ही हो रहा है। जो जैसा करेगा ना, आप देखेंगे आप अपने आसपास ही कि जो जैसा कर रहा है वो वैसा ही भरेगा आने वाले समय में। और अगर ये आपके आसपास के हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, तो भी आपको बहुत जल्द पता चलेगा ये चीज़ कि इनके ऊपर वो सारे बर्डन जो है रिवर्स हो गए हैं। और एक बात, कोई है जो आपके कार्य को अप्रिशिएट तो कर रहा है, लेकिन कोई है जो आपके अपने कार्य को, आपका कार्य मतलब आपके कार्य को अपना कार्य दिखाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर जैसे मैंने कहा आपके कार्य में कोई भी बाधा पहुंचाता है तो ये सीधा डायरेक्ट, एक तो पहली बात, किसी के भी कार्य में बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा, अगर स्पिरिचुअल कार्य में कोई भी व्यक्ति बाधा पहुंचाता है, मान के चलिए कि ये परमात्मा जी का कार्य है और ये डिवाइन प्लान है, ठीक है, और इसके बीच में आना मतलब वो तो बहुत बड़ा एक, जैसे कहते हैं कि उसके लिए फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें इनके साथ हो सकती है आने वाले समय में। तो वही चीज़ें इनके साथ होना प्रारंभ हो गया। यहाँ पर टावर का कार्ड नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप इस फीमेल, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, इस मेल के साथ मिली हुई है, इन दोनों का कनेक्शन ख़राब हो सकता है आने वाले समय में। आपके जो 2 शत्रु हैं खुद ही शत्रु बन सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। ये जो 2 शत्रु हैं वो आने वाले समय में एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु बन सकते हैं, एक दूसरे का राज भी ओपन करेंगे आने वाले समय में। जो आपके लिए ये मित्र बने थे वो आपके साथ ऐसी चीज़ें करने की वजह से इनके लाइफ में वो टावर आएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि 4 दिनों के अंदर इनके लाइफ में किसी प्रकार का बहुत बड़ा मनी का, बहुत बड़ा इमोशनल ब्लॉकेजेस आने वाला है इनके लाइफ में। जिन्होंने आपके लिए तंत्र क्रिया, जिन्होंने आपके लिए बाधा क्रिएट किया है, उनके लाइफ में बहुत बड़ी कोई ना कोई त्रासदी आने वाली है, इनके घर से जुड़ी हुई, इनके कार्य से जुड़ी हुई, और ये बहुत तीव्र गति से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश भी कर सकते हैं आने वाले समय में। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी आपको स्टक किया था, और बंधन क्रिया भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको इस तरीके से स्टक किया था कि जिससे कि आपको ये बर्डन दिखे भी ना, ये बर्डन जो है वो आपको दिखे ना, आप इन सारी सिचुएशन से मूव ऑन ना कर सके। मतलब ये तो हमारे अपने हैं, है ना, ये ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा ये इस तरीके की चीज़ें डालकर
इन्होंने अपना कार्य निकलवाने की कोशिश की, पर इनका वही कार्य रुक जाएगा आने वाले समय में। उसके बाद इनका जो दिखावा है, सबसे बड़े व्यक्ति का जो दिखावा है वो आपके सामने में रिवील होगा। देखिए जो कोई वो होता है ना छली व्यक्ति है ना, उसका जो छल है बहुत मुश्किल से नज़र आता है। कैसे, जब आप अपना इंट्यूशन पावर इंक्रीज करते रहते हैं तभी ये चीज़ें समझ में आती है। कुछ लोग जो डायरेक्ट आपके सामने में कहते हैं हाँ हम इस व्यक्ति को पसंद नहीं करते या इसके साथ, वो तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि इनसे आपको दूर रहना है। लेकिन जो मुखौटा कैरी करते हैं उनको समझना समय लगता है, लेकिन बहुत जल्द आप समझ जाएंगे, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग अब आ गया है। जैसे मैंने कहा, आपकी और आपके फैमिली की रक्षा स्वयं यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है, माता जी, श्री हनुमान जी, बाबा जी, भोले बाबा, माता पार्वती जी की आप शरण में हैं। ठीक है, आपके परिवार की रक्षा भोले बाबा, माता पार्वती जी कर रहे हैं। ये जो समय है आपके आगे बढ़ने का है और पीसफुल। आपके फैमिली में किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया था आपके परिवार में, और उनको उनके कर्म का फल यहाँ पर मिलने का समय भी आ गया है। 8 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है, 8 सालों से भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 8 सालों से इस 5 नंबर 7 नंबर का जो व्यक्ति है उसने 8 सालों से आपको पूरी तरीके से ब्लैंक कर दिया। कुछ समझ में नहीं आया कि आपके लाइफ में क्या प्रपोज़ल आ रहा है। जय माता दी। क्या प्रपोज़ल आ रहा है, किस तरीके से आपको कार्य करना है, सब कुछ इसने स्टक कर दिया था। अब ये खुद स्टक होने वाला है। इनके आसपास के किसी न किसी की आंखों में या तो किसी तरीके का किसी का यहाँ पर ऑपरेशन वगैरह कुछ ऐसी इस तरीके की चीज़ें भी नज़र आ रही है। ठीक है, किसी के सर में दर्द हो सकता है, कोई एडमिटेड हो सकते हैं आपके जो शत्रु हैं। आप इनके छल से बाहर निकल गए हैं। ये वो लोग हैं जिनसे अभी आप बात नहीं करते हैं, क्योंकि थ्रोट चक्र आर्कएंजल गैब्रियल जी, आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं। ये जो भी प्लान कर रहे थे आपको स्टक करने का, उस स्टकनेस में ये खुद स्टक होने वाले हैं। ये है परमपिता परमात्मा जी की कृपा। और जो भी लोग आपको कॉपी करते हैं, ठीक है, उनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, क्योंकि ये लोग आपको कॉपी तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ आपके बारे में निगेटिव थॉट करते हैं, निगेटिव बातें करते हैं। जो आपको अप्रिसिएट करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। जो आपको कॉपी करते हैं और फिर अपनी चीज़ें बताते हैं और आपको मतलब ये बताएंगे कि देखो हमने ऐसा किया था ना, इसने भी ऐसा किया। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ना झूठ के साथ साथ छल भी हो गया है ना। तो उनको उनके किए का जो है बिल्कुल मिलेगा आने वाले समय में। ये जो भी व्यक्ति है आपके फैमिली का, ये जो भी व्यक्ति है आपके पर्सन के फैमिली का, ये व्यक्ति एकांत में जाने वाला है। ये व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अलोननेस में जाने वाला है। ये जो भी व्यक्ति है जिसने आपके कनेक्शन को तोड़ा है, जिसने आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करवाया है, तंत्र क्रिया करवाया है, इसको बहुत भारी दुख होने वाला है आने वाले समय में। कि जैसे मैंने कहा, ये एकांत में बैठकर रोने भी वाला है। और ये लगातार जो है ना आपके तरफ देख रहा है। लगातार ये लोग देख रहे हैं कि अरे इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी ये कैसे सरवाइव कर रहा है। और बल्कि सरवाइव ही नहीं कर रहे हैं, आप अबंडेंस के रास्ते में जा रहे हैं। आपकी फैमिली और ज़्यादा ग्रोथ कर रही है और ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो समय समय पर इसको रोकने की कोई भी ऐसी कोशिश नहीं है जो नाकाम हो सके। ऐसा कोई भी क्रिया नहीं है जो भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से निष्क्रिय ना हो सके। ऐसा कोई भी तंत्र क्रिया, ऐसा कोई भी काली क्रिया नहीं है। इसलिए आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। अपने मंत्र जाप को बढ़ाइए। किस तरीके से आपके फैमिली में अगर आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, ठीक है, तो आप सबके लिए मंत्र जाप कीजिए। अगर कोई और नहीं कर रहा है तो अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रार्थना कीजिए ज़रूर। और बैलेंस बनाना ज़रूर सीखिए। इन लोगों ने आपके लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट किया है और वही चीज़ें इनके लाइफ में होगी ही होगी, आने वाले समय में होगी ही इनके लाइफ में। और इनमें से कोई ना कोई आपका बहुत करीबी अपना, ठीक है, बहुत अपना, बहुत मीठापन, बाद में पीठ में छुरा करने वाला,
यह व्यक्ति आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन दृढ़ बने रहिए, ना, नो, नहीं, ये भी आपको कहना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा एक समय में, क्योंकि जिस तरीके की ऊर्जा है वही मैं यहाँ पर बता रही हूँ। कोई आपको बचपन की मीठी मीठी यादें याद दिलाने की कोशिश कर सकती है, कोई टीनेजर की यादें जो है याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। इतने लंबे समय तक किसी को कुछ नहीं याद आता है। जब आप प्रॉब्लम में रहते हैं ये लोग हंसते हैं आपके पीठ पीछे, जब अपना प्रॉब्लम आता है तो आपसे कनेक्ट करते हैं, वाह। लेकिन आपको क्या करना है, आपको श्री रुद्राष्टकम का पाठ सुनना है, आपको मंत्र जाप करना है, जो भी गाइडेंस आता है उसके अनुसार आपको चलना है। जो भी भोले बाबा मतलब पार्वती जी की कृपा से जो भी आपको मार्गदर्शन मिलता है उस पर आपको चलना है। अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, किसी तरीके की कोई भी टॉक्सिसिटी है वो हील्ड भी होने वाली है। प्रॉब्लम की तरफ नहीं, अभी सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। ये लोग चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप प्रॉब्लम की तरफ ही ध्यान दें। डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, गुड फॉर्चून आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। एक बहुत अच्छा समय, एक बहुत अच्छा सुनहरा पल, सुनहरा मौसम आप कह सकते हैं, आपके लाइफ में एक बहुत खूबसूरत पल यहाँ पर आने वाला है। इसलिए इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये जो आपके लाइफ में ट्रॉमा देखना चाहते हैं, ये जो आपके लाइफ में निगेटिविटी फैलाते हैं, माँ काली माता जी इनको इनके बुरे कर्म का फल देंगी। इनमें से कोई है जो आपको दिखाता हो कि काली माता जी का भक्त है, वहीं पर ही सारी चीज़ें होने वाली है। अद्भुत अद्भुत, ठीक है। माँ बगलामुखी माता जी आपके छुपे हुए शत्रुओं से भी आपकी रक्षा कर रही हैं। तो आभारी जरूर रहिए और पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते रहिए। जब हम ये कहते हैं ना, बहुत सारे लोग जैसे मैसेज करते हैं कि हमने इतने लंबे समय तक, आप जब इतने लंबे समय तक मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं, जब आप हमेशा पूरा भरोसा रखते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, आपके भरोसे की जीत होती ही होती है, भले ही वो देर से हो, ठीक है। तो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ रहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील होता है तो यूट्यूब पर आप डमरू की ध्वनि, ओम ध्वनि आप लगाकर बिल्कुल सुनिए, आपको काफ़ी ज़्यादा पीसफुल आपको फील होगा। और दृढ़ बने रहिए। इनमें से कोई भी फिर से अगर आपसे मदद मांगने की कोशिश करे, डायरेक्ट आप विनम्रता के साथ ही सही बिल्कुल बता दीजिए कि आप हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, आप अपनी वैल्यू अपने पास ही रखिए। हमारे लिए ही तुम, हमारे परिवार के लिए ही तुम ये सब करो और फिर हम तुम्हारी मदद करें। ये आप अपने अंदर ही प्रश्न कीजिए, ठीक है। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको स्वयं ही आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो देखिए, बहुत अलग ऊर्जा है, बहुत हाई ऊर्जा होती है, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा विनम्रता के साथ बताती हूँ। कई लोग मुझे इसके लिए अप्रिसिएट भी करते हैं, वो मैं सब अप्रिसिएशन आपका, सब प्रेम आपका, सारे सम्मान, सब कुछ मैं बाबा जी के चरण शरण में जो है समर्पित करती हूँ, क्योंकि सब कुछ बाबा जी का है, हम सिर्फ माध्यम है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।